नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा बंद का देखा गया मिला जुला असर। पुलिस अधीक्षक ने बस ऑपरेटरों के साथ बैठकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुत्र की मौत के सदमे में पिता की गई जान और अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए किया लाखों रुपए का सामान पार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। प्रदेश व्यापी आह्वान पर कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में कराया रीवा बंद। बंद का शहर में देखा गया मिला जुला असर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस के बढ़ते दामों के विरोध में 20 फरवरी को आधा दिवस बंद करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके चलते रीवा के कांग्रेसियों ने अलग अलग टोलियां बनाकर अलग अलग स्थानों में जाकर खुले प्रतिष्ठान व दुकानें बंद करवाए। यह बंद का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रीवा जिले में इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। अलग अलग टोलियों में बटे कांग्रेसी शिल्पी प्लाजा में एकत्र हुए और सभा संबोधन उपरांत कार्यक्रम का समापन किया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने कांग्रेसियों से चर्चा की। आपने 2014 में राम जी ने बड़े बड़े वादे किए सहयोगी बनकर, और मोदी जी ने भी किए कि 35 रुपये डीजल मिलेगा 2014 में। आज 35 रुपये डीजल और पेट्रोल नहीं, आज 100 के पार हो गया। जब बात चुनाव की आती है तो अमित शाह जी बोलते हैं 320, कलकत्ता में 400, और लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो बोले पूरी मेजॉरिटी के साथ हम 370 सीटें जीत रहे हैं। जब उनके वो वादे पूरे होते हैं ईवीएम की सेटिंग में कि जब वो बोलते हैं 303 तो 302 ही निकलता है आंकड़ा उनका। तो इस तरह मोदी जी इस आंकड़े को भी कम कीजिए जो 100 के पार डीजल और पेट्रोल हो गया। चाय पत्ती 550 रुपये किलो हो गई इस कोरोना काल में, जो चाय पत्ती 350 रुपये किलो हुआ करती थी। गैस सिलेंडर 365 रुपये हुआ करता था 2014 में, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार में, यूपीए की सरकार में। आज गैस सिलेंडर 900 के पार हो गया है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी चड्डी जो आप खाकी पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, उसको आप धुलवा के आप प्रेस करवाते हैं, वो भी महंगा हो चुका है। आप जो टोपी लगाते हैं उसको प्रेस कराते हैं, वह भी महंगी हो गई है। लेकिन आपका पैसा चड्डी का और टोपी का इसलिए नहीं लगता कि वो आपको अडानी और अंबानी देते हैं, लेकिन देश की जनता का पैसा पेट्रोल और डीजल में जेब कट रही है। इस पर ध्यान दीजिए। किस तरह का बंद करा रहे हैं? स्वेच्छा से हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहे हैं। 2 बजे तक के लिए बोला है, कोई बात नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ रहे हैं, चरण छू रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि बंद बंद बंद। समर्थन मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो आज बड़ी बात आपने कही। मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि मीडिया वाले भी इस बार हमारा समर्थन कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं करते थे। उसके लिए आपका धन्यवाद। तो महंगाई चरम सीमा पर है, उसको जनता को निजात मिले, जो महंगाई उसको वापस ले, और जो सही उसका रेट है 50-60 रुपये डीजल होना चाहिए, और 35-40 रुपये पेट्रोल, ये आपका डीजल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, और 300 से 350 रुपये रसोई गैस की कीमत होनी चाहिए। सिर्फ आम उपभोक्ता को रसोई गैस के नाम पर लूटने का प्रयास है ये मोदी सरकार कर रही है। इसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने, क्या लगता है आपका बंद सफल हो? बिल्कुल पूर्णतः बंद सफल रहा, और व्यापारी साथियों ने तो सुबह से ही अपनी दुकानें बंद रखी थी, और उन्होंने पूर्ण समर्थन इस बंद में दिया है, और कहा है कि ये जो प्रदेश की सरकार खाद्य पदार्थ के दामों में वृद्धि हो रही है और आम जनता की कमर टूट रही है। आम जनता की कमर टूट रही है और आम जनता परेशान है। आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखकर, मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ ने मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया। आज रीवा कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा रीवा कांग्रेस परिवार हुआ गया। रीवा 100 बजे तक के लिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के टक्कर में दो बच्चियां
बार फिर से खोल लीजिएगा। आपके लिए हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आज डीजल और पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं कि शतायु हो चुका है। आपकी लड़ाई हम लोग। रीवा पुलिस अधीक्षक ने बस ऑपरेटरों की बैठक लेते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीधी बस हादसे के बाद से प्रदेश के परिवहन मंत्री के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस व आरटीओ अमले द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनाओं को रोकने आवश्यक रणनीति बनाकर पालन कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह द्वारा यातायात थाना परिसर में बस ऑपरेटरों के साथ की, जिसमें सभी मोटर नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई। साथ ही बसों पर वाहन चालक का नाम, गाड़ी का नंबर, इंजन का नंबर, चेसिस नंबर, वाहन मालिक का नाम व नंबर, बस जिस स्थान पर जाना है उस जगह का नाम चस्पा किया जाए ताकि दुर्घटना होने के समय पर उचित कार्यवाही हो सके। इसके अलावा बसों पर लगे वीडियो कैमरों को डिसेबल न किया जाए। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से चर्चा की। आज बैठक इसी संदर्भ में ली गई थी कि ये सभी बस मालिक हैं, बस ओनर हैं और ये बसों का परिचालन करते हैं। इन बसों से लोग आते जाते हैं। इनसे 2-3 मुद्दों पे विशेष तौर पे बात की गई। एक तो ड्राइवर कंडक्टर पे इनका कुशल नियंत्रण हो, साथ ही जो है उन ड्राइवर और कंडक्टरों को कैसे पुलिस का नियंत्रण हो, इस पे बात हुई। इसके अलावा बात हुई कि सभी लोग अपने गाड़ियों पे जो है ये वाहन क्षमता प्लस ड्राइवर का मोबाइल नंबर, नाम, कंडक्टर का नाम और मोबाइल नंबर और वाहन मालिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखें, ताकि कोई यात्री अगर किसी वजह से परेशान होता है तो उसको अवगत कराए। इसके अलावा निर्भया मामले के बाद से सभी वाहनों में वीडियो कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए थे। अधिकांश में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ एक कंडक्टर या ड्राइवर बदमाशी करके उसको डिसेबल कर देते हैं। तो इस संदर्भ में हम रविवार को बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद उनको समझाएंगे कि आप लोग जो है अगर निकालेंगे तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम कैमरा सिस्टम भी दुरुस्त करेंगे ताकि इन लोगों के साथ भी कोई मिसबिहेव करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि यह नहीं है कि एक ही पक्ष गलती करता है, किसी भी पक्ष से गलती होगी। तो इनके साथ इनकी समस्याओं को भी सुना गया और इनको जो आवश्यक निर्देश थे वो सारे निर्देश दिए गए। उम्मीद करूंगा कि उसी के अनुरूप वाहनों का परिचालन होगा और रीवा की हमारी जनता सुरक्षित रहेगी और सुरक्षित तरीके से घर पहुंचेगी। ट्रैफिक थाना नया बन रहा है, वो चेन्नई टाइप का बन रहा है कि कैसा बन रहा है? चेन्नई जो नया थाना बना उस टाइप का बन रहा है कि कैसा? दो मंजिला बन रहा है? नहीं तो उसमें तो फिर वो भी अच्छा मीटिंग आदि पुत्र की मौत की खबर से पिता को इतना सदमा लगा कि उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों पिता पुत्र के शवों को पीएम उपरांत परिजनों को सौंप दिया गया। सीधी जिला अंतर्गत ग्राम बुड़वानी निवासी रामप्रसाद साहू को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद 12 फरवरी को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके उपचार के दौरान आज सुबह मौत हो गई। अस्पताल में मृतक के पिता जगन्नाथ साहू भी अपने पुत्र की देखभाल हेतु अस्पताल में ही मौजूद थे। जैसे ही पुत्र की मौत होने की खबर पिता जगन्नाथ ने सुनी, उन्हें ऐसा सदमा लगा और वह अचेत अवस्था में गिर पड़े, जिन्हें वार्ड में मौजूद लोगों द्वारा पकड़कर बेड पे लिटाया गया। डॉक्टरों को सूचना दी गई। डॉक्टर ने जैसे ही उपचार शुरू किया, उसी समय जगन्नाथ की मौत हो गई। दोनों के शवों को पीएम उपरांत परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने भगवान दीन साहू से बात की। ये समोसी भैंस की चला आता था, घर के तरफ वापस लौट रहा था 9 बजे रात, तो पता नहीं कौन ठक्कर मार दिया, उसको एक्सीडेंट कर दिया। आज अपना दम तोड़ दिया जी। क्या नाम था उनका? जगन्नाथ साहू। कितने वर्ष के थे वो 65 वर्ष के थे। जो आपके भाई थे, इनकी शादी हो चुकी थी? जी, बाल बच्चे 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का। पिताजी आए हैं यहाँ देखने, यहाँ भर्ती थे भाई हमारा, तो वो देखे तो उसको हार्ट अटैक से मर गए।
पिताजी भी। अज्ञात चोरों ने बीती रात एक आवास में धावा बोलते हुए लाखों का सामान, बर्तन व अनाज पार कर दिया। रीवा के चिरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया नंबर 1 में निवास करने वाले बबलू माझी के घर में बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए घर के अंदर घुसे और घर में रखा 3 शादियों की तैयारी का लाखों रुपए का सामान, गल्ला व बर्तन पार कर दिए। पीड़ित ने पुलिस को मामले से अवगत कराया है। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। ये जानकारी पीड़ित ने रीवा 24 को दी है। ये कौन सा मोहल्ला है? करहिया मलाहन टोला। क्या हुआ? अरे वो घर में चोरी हो गई ना। क्या क्या गया है? वो शादी के बर्तन था, पूरा 2-3 शादी थी बच्चे हम लोग के भाईयन के, या तो पूरा सामान यहाँ ही रखा, वहाँ बूढ़ा जाता शादी में, तो पूरा सामान यहाँ रखा, गल्ला भी लेगा 4 बोरी। कुल कितने का सामान अंदाज के? 50,000 पड़ेगा। आज एक बर्तन पूरा ले जाओ 1 लाख से 1 लाख के आसपास का हो, जैसे कि एक बर्तन 1,000 से नीचे तो पड़ नहीं रहा है। तो कुल 1 लाख के लगभग। 1 लाख के आसपास सामान, शादी वाला पूरा टोटल मतलब यहाँ रखा रहा। कब की घटना है? यार सुबह तो चाची जाके बताई घर में, तो वहाँ ऊपर साइड हमारा घर है, तो दोबारा में चाची बताई कि अपना के दरवाजा तोड़ दिन के फोन करा, पिताजी है यार से आए, यहाँ रहते नहीं, आपको खाली पड़ा रहता है। रिपोर्ट लिखाए? रिपोर्ट लाने पिताजी गए, पुलिस आई थी? पुलिस का नंबर तो अभी आई थी। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका डोरी से मीरज की चोरी से मैया करा अरे बंधन है प्यार का, राधिका डोरी से मैया करा दे। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। कृषि बिल के विरोध में आंदोलनरत किसानों ने धरना स्थल पर ही मनाया बिटिया का जन्मदिवस। कृषि बिल के विरोध में पिछले 48 दिनों से रीवा करहिया मंडी में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही घर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम जैसे जन्म दिवस, त्योहार, वैवाहिक समेत अन्य कार्यक्रम धरना स्थल पर ही मनाने का निर्णय किसानों ने लिया है। इसी कड़ी में किसान बिहारी लाल की बच्ची का जन्म दिवस का कार्यक्रम धरना स्थल पर मनाया गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने किसान नेता शिव सिंह से बात की। ये 49वां दिन है और लगातार ये यहाँ लंगर चल रहा है किसानों का, और किसान अन्नदाता पूरी तरह से किसान बिल के विरोध में कड़ाई से जो है आंदोलन चला रहा है और वो पीछे हटने वाला नहीं है। यहाँ रीवा में हम लोगों ने तय किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि जो भी शादी ब्याह होगा और बच्चों का जन्मदिन होगा, जो भी उत्सव होगा, जो किसान इस आंदोलन में लगा हुआ है रात दिन, वो यहीं पर सारे जश्न मनाएगा। हम लोग आज बिहारी लाल जी के बच्ची का जन्मदिन यहाँ मनाए, पूर्व में भाई अभिषेक जी के बच्ची का यहाँ जन्मदिन मनाया गया और आगे जो अवसर आएंगे शादी ब्याह भी होगा तो शादी ब्याह के भी प्रोग्राम यहाँ
होंगे और हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं। डीएसपी यातायात मनोज वर्मा के नेतृत्व में की गई यात्री बसों की सघन जांच, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। इसके साथ साथ वाहनों की जब्ती भी की गई। बीती रात यातायात डीएसपी मनोज वर्मा के नेतृत्व में गठित टीम बस स्टैंड पहुंची और बसों की सघन जांच की, जिसमें देखा गया अधिकांश बसों में आपातकालीन खिड़की के पास सीट लगा दी गई। यदि घटना के दौरान बस में बैठे यात्री इसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे। वहीं अन्य नियमों का पालन न करने वाली बसों पर चालानी कार्यवाही करते हुए नियमों के पालन करने की हिदायत दी गई। वहीं कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। हमीरपुर निकाल लो, पीछे निकल आता है। 2 मिनट बात कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद बात कर रहा हूँ। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। छत्रपति शिवाजी सेना द्वारा मनाई गई शिवाजी जयंती। छत्रपति शिवाजी सेना जिला इकाई रीवा द्वारा स्थानीय गोल पार्क में शिवाजी जयंती मनाई गई। इस दौरान पदाधिकारी शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा शिवाजी के जीवन दर्शन व महान चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उन्हें महान शासक व आदर्शवादी बताया गया। कार्यक्रम के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को शहर अध्यक्ष शिवाजी सेना शोभनाथ गुप्ता ने जानकारी दी। मेरा नाम शोभनाथ गुप्ता है, अध्यक्ष शहर इकाई रीवा छत्रपति शिवाजी सेना। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई है। उसी के विषय में कल मीटिंग हुई थी और उनको याद किया गया, उनके कार्य को याद करते हुए। कितने साल उसका कर रहे हैं लगातार? अभी इसी साल से, पहले होता था लेकिन इस साल से ज़्यादा। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा बंद का देखा गया मिला जुला असर। पुलिस अधीक्षक ने बस ऑपरेटरों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुत्र की मौत के सदमे में पिता की गई जान और अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए किया लाख रुपए का सामान पार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए, रीति को नमस्कार।